सवाल आपके मन में भी होगा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं, लेकिन अभी अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उस खबर के अनुसार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सपोर्ट में बिना शर्त समर्थन कर दिया है। 2013 आपको याद होगा, 2013 में इसी तरह से नीतीश कुमार एनडीए से नाराज होकर के, एनडीए की नीतियों से नाराज होकर के वो एनडीए छोड़कर बाहर आए थे। क्या होगा, इस अस्थिरता के साथ बिहार के लोग अभी सोच ही रहे थे, तब तक लालू प्रसाद ने बिना शर्त समर्थन का वादा कर दिया था। एक बार फिर से इसी तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं और नीतीश कुमार जितना ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, जो कि लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कई एंगल से घेर रही है, उसके बाद नीतीश कुमार के पास ऑप्शन कम हो गए हैं। नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहते हैं कि बिहार पिछड़े। डबल इंजन की सरकार चल रही है और ये सरकार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 17 सालों से चल रही है। अगर थोड़े बीच के गैप 2 साल के छोड़ दे तो इन 2 सालों में कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में बनी थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि एक राज्य उसके हाथ से निकल गया था। एक बार फिर से स्थितियां वही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को पाटने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं समर्थन लिया है विपक्ष का, और विपक्ष पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। वहीं नीतीश कुमार भी विपक्ष के एक्शन पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसे दल है जिसने विरोध किया था। बाकी सभी दलों ने इसका समर्थन किया था और सब एक साथ होकर के बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। इसकी पूरी तैयारी भी हो गई है और बहुत जल्द जातीय जनगणना शुरू होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाचा है। अभी ये बात चल ही रही थी कि तब तक अग्निपथ योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीम निकाली, उसके विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया। इसके समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है और सेना में इस तरह की प्रक्रिया को लागू करना, इस तरह के स्कीम को लागू करने का सभी विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को लेकर के बिहार में भी आपने देखा कि छात्रों ने किस तरह से आंदोलन किया। हम ये पूरी बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव आखिर सपोर्ट करने के लिए क्यों तैयार हुए हैं और किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष ने बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह से सफल माना गया था। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसमें सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों को क्षति भी पहुंचाई गई थी, लेकिन इन सब बातों का घोर विरोध और ऐसा नहीं करने का आह्वान सभी ने किया था। इन सब के बीच में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता निशाने पर थे आंदोलनकारियों के, और कई लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार और गृह विभाग पर उंगली उठाई थी कि उसके चुप रहने और प्रशासन की असफलता के कारण हमारे ऊपर हमला हुआ है और यह सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। इसको लेकर के आपने देखा होगा पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने साफ तरीके से इसको बहुत बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया था। उन्होंने तो कई ऐसी बातें कही थी, जिसमें से कुछ बातें थी कि उन्होंने कहा था कि ललटेन ओढ़ने से भी आपके साथ कोई नहीं हो जाएगा, आप पहचाने जाते हैं, आपको लोग चिनते हैं, और ऐसी स्थिति में आप किसी भी दल का सिंबल लगा लें। कहा जा रहा था कि सिंबल उतार के चलने के लिए मजबूर थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन हुआ था। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। आपने देखा होगा किस तरह से पंचायत सचिवों ने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर घेर लिया था, तब भी बिहार पुलिस ने उसका साथ दिया था, और बिहार पुलिस ने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जिससे कि कहा जाए कि पुलिस प्रशासन चुस्त नहीं है। अब इस बात को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला लगातार हो रहा है और इन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव सपोर्ट में उतर गए हैं। उनका सीधे तौर पे मानना है कि कहीं भी बिहार की सरकार और प्रशासन असफल नहीं हुआ था। आंदोलन इतना तीव्र था कि इसने अपने स्वतः स्फूर्त कई तरह की बातें पैदा कर दी। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इन बातों को लेकर के, जब राष्ट्रीय और निजी संपत्तियों का क्षति हो रहा था, तो उन्होंने इसका कहीं ना कहीं निंदा किया था। लेकिन इन सब के बाद अब जबकि वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं, कई लोगों को सुरक्षा दे भी दी गई है,
जो कि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार 17 साल में चला रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार को टारगेट भी किया जा रहा है कि गृह विभाग उनके पास है और वो प्रशासनिक असफलता के कारण है, प्रशासन पूरी तरह से चुस्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जमकर इसका विरोध किया है और नीतीश कुमार का समर्थन किया है। नीतीश कुमार के गृह विभाग पर उंगली उठाना तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं है और न ही बिहार के पुलिस प्रशासन पर उनका उंगली उठाना बर्दाश्त है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और ऐसी स्थिति में बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने केंद्र से वायु श्रेणी की सुरक्षा ली है, क्योंकि उन्हें अपने ही डबल इंजन सरकार, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बात को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार कटघरे में खड़ी है। वहीं नीतीश कुमार को बिना शर्त तेजस्वी यादव का समर्थन मिल गया है। अगर इन सब के बावजूद सरकार से बाहर निकलते हैं, एनडीए का साथ छोड़ते हैं नीतीश कुमार, तो इतना मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल उनके साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में नीतीश कुमार के खेमे में सभी समर्थन का कहीं ना कहीं अब एक इशारा जरूर कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।